हेलो बच्चों, हम लोग सर्किल चैप्टर कर रहे थे। आईसीएसई सिलेबस का आपका कॉन्साइज बुक जो है, कॉन्साइज बुक का सर्किल चैप्टर, उसमें कौन सा प्रॉपर्टी, एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी बना रहे थे। एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी, जिसमें आपको एक्सरसाइज 17A कंप्लीट कर लिए। एक्सरसाइज 17A कंप्लीट कर लिए। अब 17B की बारी है। हम लोग एक्सरसाइज 17B में चलते हैं। 17B में आपको और भी इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है प्रॉपर्टी। अगर कॉर्ड इक्वल है, तो वो सेंटर पर भी और सरकमफेरेंस पर भी इक्वल एंगल बनाता है। इस एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सो देखिए। इसमें आपको है, पहले क्वेश्चन हम लोग करने के पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो फटाफट चुटकी में बनेगा। तो देखिए इक्वल कॉर्ड, पहला पॉइंट का है इक्वल कॉर्ड, equal angle subtended at the center and the circumference also. Equal chord make equal angle at center and circumference also. सरकमफेरेंस ऑल्सो, यानी कोई दो कॉर्ड अगर इक्वल है तो यहाँ देखिए ये कॉर्ड इक्वल है, तो आपको बार बार कहते हैं ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, यानी ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल है, तो क्या है सेंटर पर भी इक्वल एंगल बनाएगा, यानी ये एंगल इक्वल होगा और ये सरकमफेरेंस पर भी इक्वल एंगल बनाएगा, यानी आपका ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ये सरकमफेरेंस पे और ये सर्कल पे। अगर इक्वल कॉर्ड है तो आपको सेंटर पर भी इक्वल और सरकमफेरेंस पर भी इक्वल, ए बी और बी सी कॉर्ड है तो एंगल आपका ए बी इक्वल टू बी सी है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ये सरकमफेरेंस पे एंगल बना रहा है तो एंगल आपका ए क्यू बी इक्वल टू एंगल बी क्यू सी। ये यानी ये दोनों इक्वल है तो ये सेंटर पर भी इक्वल एंगल बनाएगा और ये सरकमफेरेंस पर भी इक्वल। क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू ये, इसका हाफ ये, इसका हाफ, यानी ये दोनों इक्वल। अब यहाँ पर देखना है कि अगर आपका एंगल इक्वल है, अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होगा। अगर आप ये हम लोग पहले आगे कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, अगर ये एंगल इक्वल है, आपका ये एंगल इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये आपका ये कॉर्ड क्या है, ये एंगल बनाने वाला ये कॉर्ड और ये एंगल बनाने वाला ये कॉर्ड, ये दोनों इक्वल होगा। ये सरकमफेरेंस पे है। अगर सेंटर पर भी दोनों इक्वल एंगल बनाए तो ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल होगा। यही पॉइंट पे देखिए आपका, जैसे अगर कोई भी पॉलीगॉन में आए, आपका पॉलीगॉन सबसे रेगुलर, कैसा रेगुलर मीन्स साइड इक्वल, ईच साइड इक्वल। अगर वो रेगुलर है तो उसका हर साइड इक्वल होगा। अगर रेगुलर है इक्वल नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होगा, लेकिन रेगुलर कहता है पॉलीगॉन तो इक्वल। जैसे ट्रायंगल, आपका ये है ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल, ये दोनों इक्वल, ये तीनों इक्वल। आपका क्वाड्रिलेटरल, ये है ये इक्वल, ये है रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड। 3 साइड को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल, इसको कहते हैं ट्रायंगल। ये हो गया आपको स्क्वायर, रेगुलर मीन साइड इक्वल। अब है पेंटागन,
ये है इसका साइड, 5 साइड पेंटागन। हेक्सागन, ये हो गया हेक्सागन, यानी रेगुलर मतलब सब इक्वल। यहां पर ए बी सी, ए बी सी डी, यहाँ ए बी सी डी ई, आपका है ए बी सी डी ई एफ, ये रेगुलर है। यानी यहाँ पर आपका ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, ये रेगुलर पॉलीगोन ऑफ 3 साइड जिसका ट्रायंगल नाम देते हैं। और यहाँ है आपका ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू आपका डी सी इक्वल टू ए डी, यह भी रेगुलर पॉलीगोन ऑफ 4 साइड। 4 साइड में आपका इसको हम लोग स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल का नाम देते हैं। स्क्वायर चारों साइड, हाँ पॉलीगोन। अब फिर यहाँ पर है पेंटागन, यहाँ पर यहाँ भी सब साइड इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ई डी इक्वल टू ए ई भी सब साइड इक्वल। अब ये सेंटर पर, अगर ये सर्किल के अंदर है, अगर ये सर्किल के है, इंस्क्राइब इन ए सर्कल, ये भी सर्किल के अंदर है, ये भी आपका सर्किल के अंदर है, तब यहां देखना है सेंटर पर, ये सेंटर पर यानी आपको है ये हो गया कॉर्ड, ये हो गया कॉर्ड इक्वल कॉर्ड, यानी ये क्या है, ये तीनों एंगल, ये ओ हो गया, ये तीनों एंगल इक्वल होगा, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, यानी ईच एंगल 3 एंगल में बटा, तो यानी एंगल आपका ये एंगल यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ सी इक्वल टू कितना, टोटल कितना है 360, यानी 360/3 एंगल में बट गया, ईच एंगल इक्वल टू, इसको हम लोग 360/4 यानी आपका 120 डिग्री, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। यहाँ पर आपका सेंटर ये है, तो अब इस सेंटर से मिलाइए तो ये क्या हो जाएगा, ये 4, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, यानी ये आपका 4 में, यानी आपका ये है ओ, यानी एंगल ओ ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी इक्वल टू ये 4, पूरा एंगल कितना है 360, यहाँ भी 360 है, 360 में 3 पार्ट, 360 में 4 पार्ट्स, 360 यानी ये हो गया आपको 360/4, यानी आपका 90 डिग्री, यानी ईच एंगल कितना हो गया, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अब है आपका पेंटागन, पेंटागन में भी ये सब इक्वल, ये सब ये सभी इक्वल, यानी सब इक्वल, टोटल कितना है आपका 360, यानी सब एंगल क्या हो गया, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू सब एंगल बराबर कितना 360/5। अगर आपको कहेगा साइड है पेंटागन का, तो ये सेंटर पे 360/5 एंगल बनाएगा। अगर ये आपका हेक्सागन है, ये 360, यानी आपका ये 6 एंगल में बढ़ता है, रेगुलर है ना इक्वल, यानी एंगल आपका ए ओ बी, ये है सेंटर ओ, एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो गया 360/6, यानी ये 6 में ये क्या है 6 एंगल, अब पूरा टोटल कितना है 360, ईच एंगल 360/6 यानी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। जब आपको कहा जाए कि आपका जो साइड है, कोई भी पॉलीगन का साइड, कोई भी आपके पास कोई भी इस तरह से कॉर्ड है, ये कॉर्ड कहता है पेंटागन का साइड है, रेगुलर पेंटागन का साइड है, ए बी रेगुलर पेंटागन का साइड, तो एंगल नहीं देगा, तो ये एंगल कितना बनाएगा पेंटागन, यानी 3
एंगल AOB इक्वल टू 360/5। जब पेंटागन होगा, जब हेक्सागन कहेगा, अगर आपको कहेगा साइड, ये साइड हेक्सागन का साइड है यानी 360/6, यानी ये एंगल कितना बनाएगा, ये साइड, ये एंगल जो है वो 360 यानी सर्किल को 6 भाग में बांटने वाला, सर्किल के सेंटर को 6 भाग में, सेंटर एंगल को 6 भाग में बांटने वाला कॉर्ड। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग को आगे बढ़ना है और हम लोग ये सारा ये हम लोग को मालूम रहेगा तो कहीं कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार देखिए, अगर ये कहता है इक्विलेटरल साइड का, ये है इक्विलेटरल, ये जो AC है, ये AC इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है, तो ये सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी 3 साइड, तो AOC इक्वल टू 360/3। आपका कहेगा AB इज द साइड ऑफ द स्क्वायर या रोम्बस, तो सेंटर पर रोम्बस क्या है, 4 साइड इक्वल साइड, तो ये सेंटर पर कितना डिग्री बनाएगा, 360/4। अगर आपको कहेगा ये साइड, यहाँ तो हेक्सागन बना हुआ है, कभी ये नहीं बना के नहीं देगा, कभी कहेगा दिस इज द साइड ऑफ हेक्सागन, दिस इज द साइड ऑफ हेक्सागन, तो ये सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 360/6। तो इस तरह से हम लोग को इसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ना है और हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। बस ये ध्यान में रहेगा तो चुटकी में आप लोग का एक्सरसाइज बनते जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 3 दोनों सेम क्वेश्चन है, कहीं कोई अंतर नहीं है, केवल थोड़ा सा स्टेटमेंट में अंतर है। अब इसमें देखिए, इन ए साइक्लिक ट्रैपीजियम, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। साइक्लिक ट्रैपीजियम यानी ट्रैपीजियम मीन्स 2 साइड पैरेलल, 2 साइड पैरेलल, यानी आपका ये साइड इसके पैरेलल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आपका पैरेलल है तो इसको ट्रैपीजियम कहेंगे। 1 साइड आपका ये दोनों पैरेलल है तो हम इसको ट्रैपीजियम कहेंगे। इसमें कहता है साइक्लिक भी है, साइक्लिक भी है और ट्रैपीजियम भी है ना। तो यहाँ पर ABCD साइक्लिक ट्रैपीजियम कहता है इन ए साइक्लिक ट्रैपीजियम नॉन पैरेलल साइड, यानी ये दोनों पैरेलल साइड है तो क्या, ये और ये नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, हमको प्रूव करना। गिवन मेरे पास क्या है, गिवन ABCD, ये क्या है, साइक्लिक ट्रैपीजियम, साइक्लिक ट्रैपीजियम। हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है नॉन पैरेलल साइड, यानी ये दोनों पैरेलल साइड है, यानी AD इक्वल टू BC, ये प्रूव करना है। और क्या कहता है, डायगोनल आर इक्वल ऑल्सो, डायगोनल मीन्स AC इक्वल टू BD, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, डायगोनल यानी AC इक्वल टू BC, ये हमको प्रूव करना है। In a cyclic trapezium, non-parallel sides are equal, non-parallel sides are equal, and the diagonal also equal. Question number 3 देखिए, 2 side of cyclic quadrilateral, ये cyclic quadrilateral है, इसका 2 साइड क्या है, पैरेलल, 2 साइड्स ऑफ पैरेलल, यानी क्या हो जाएगा, ट्रैपीजियम। 2 साइड आपको कहता है 2 साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, आर पैरेलल, तो पैरेलल हो गया तो ट्रैपीजियम हो गया, दोनों सेम चीज है, खाली यहाँ पर साइक्लिक ट्रैपीजियम का नाम दे दिया है और वहाँ पर कहता है साइक्लिक है और 2 साइड पैरेलल है तो ट्रैपीजियम हो गया। फिर कहता है दैट प्रूव दैट इट्स अदर साइड आर पैरेलल, यानी जो पैरेलल है उसको छोड़ के अदर साइड आर इक्वल, यानी अदर साइड आर इक्वल, अदर साइड आर इक्वल, पैरेलल नहीं इक्वल, अदर साइड आर इक्वल, यानी ये हमको पहला फर्स्ट यही प्रूव करना है। दूसरा कहता है द डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, ये डायगोनल AC को दोनों में एक के प्रूव करना है ना, इसलिए हम लोग क्वेश्चन दोनों साथ ही साथ काम करेंगे। आइए प्रूफ में देखिए क्या मेरे पास है, प्रूफ दोनों का प्रूफ, यानी क्वेश्चन नंबर 1 भी क्वेश्चन नंबर
लेट कर देना, लेट ए बी सी डी है साइक्लिक ट्रापीजियम, इसमें लिखना है ए बी सी डी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच डी सी पैरेलल ए बी हो गया। दोनों में प्रूव यही करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, जब ये साइक्लिक है, यहाँ पर आपका प्रूविंग है क्या, सिंस आपका डी सी पैरेलल ए बी, तो एंगल 1 एंगल 2 ले लीजिए, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, तो हो गया आपका क्या, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री का है, आपका को इंटीरियर एंगल, ये दोनों का सम 180, जब पैरेलल ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों का सम 1, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सिंस आपका ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक है, अपोजिट का सम 180, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। जब ये दोनों 180 है तब क्या हो गया आपका, दोनों का इक्वेशन 2, अब दोनों का सम RHS इक्वल है फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, जब 1 and 2 तो क्या हो गया, ये आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, यानी 1 1 कैंसिल कर दीजिए, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो हम लोग ऐसे कॉर्ड से भी इक्वल कर सकते हैं। देखिए ऐसे अगर कर देंगे, यहाँ पर ये दोनों मिला देंगे, ये एंगल इक्वल है तो ये डायगोनल, अभी हम लोग प्रूव किए ना, यहाँ पर हम लोग प्रूव किए क्या, आपका ये जो है ये एंगल इक्वल है तो ये, और ये एंगल इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होगा ना, ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल, ये इसका अपोजिट कॉर्ड, ये इसका अपोजिट इसको बनाने वाला कॉर्ड इक्वल, ये डायगोनल तो आसानी से इक्वल हो गया, डायगोनल आसानी से इक्वल हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे भी इसको प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं डायगोनल, और डायगोनल को ज्वाइन करके अब हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। आइए अब इसको पहले अलग अलग ट्रायंगल बना लीजिए, ये ट्रायंगल इधर देखिए, ये ट्रायंगल ये है, यानी आपका हो गया ये ट्रायंगल कितना हो गया, इस ट्रायंगल का, यानी हो गया ये हो गया D, ये हो गया A, D A और आपका B। अब इस ट्रायंगल का आपके समझने के लिए ये हो गया C, ये हो गया B, ये हो गया A। देखिए ये एंगल और ये एंगल तो हम लोग बराबर के, यहाँ देखिए ये इस ट्रायंगल को यहाँ और इस ट्रायंगल को यहाँ, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। ये एंगल ये इक्वल टू एंगल ये आपका, ये इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल, क्योंकि सेम सेगमेंट में, और ये एंगल इक्वल, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल, और ये एंगल अभी हम लोग प्रूव किए, और ये दोनों यानी AAS से कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर आपका एंगल ADB इक्वल टू एंगल आपका ADB इक्वल टू ACB, एंगल इन सेम सेगमेंट, हो गया। अब ये एंगल ADAB इक्वल टू एंगल CBA, DAB ये और ये दोनों इक्वल, और आपका AB दोनों में कॉमन है, AB इक्वल टू AB कॉमन। अब क्या ए ऐसे रिमेनिंग एंगल ये भी इक्वल, देयरफॉर रिमेनिंग एंगल, दो एंगल इक्वल होता है तो थर्ड एंगल इक्वल होगा, रिमेनिंग एंगल ये इक्वल टू ये एंगल DBA इक्वल टू एंगल CAB, ये इसके इक्वल तो ये रिमेनिंग एंगल इक्वल, देयरफॉर आपका बाय
बाय, अगर रिमेनिंग एंगल की चर्चा कीजिएगा तो ASA, अगर रिमेनिंग एंगल की चर्चा नहीं कीजिएगा तो AAS भी होता है। तो आपका बाय ASA ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBA, ये DAB इक्वल टू CBA, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर बाय CPCT क्या AD इक्वल टू BC, फर्स्ट प्रूव। और सेकेंड में डायगोनल AD ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, यानी आपका DB इक्वल टू AC प्रूव हो गया, है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 आसानी से हो गया, दोनों सेम क्वेश्चन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सबसे पहले इसको प्रूव कर लीजिएगा, इतना प्लस इतना 180, इतना प्लस इतना 180, दोनों को इतना प्लस इतना 180, इतना प्लस इतना 180, 1 कैंसिल, ये इक्वल टू है। अब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, ये बराबर ये बराबर ये दोनों में कॉमन AAS लीजिए, नहीं तो रिमेनिंग एंगल करके ले लीजिए, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय CPCT से। अगला ये यही प्रूव करना है और डायगोनल भी इक्वल, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 और 3 दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 छूटा हुआ है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके पास फिगर है, इस फिगर में आपको AD डायमीटर है, यह है क्वेश्चन नंबर 2। AD डायमीटर है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC, ये हम लोग को इक्वल है, ये इक्वल है तीनों। अगर इक्वल है, ये स्ट्रेट लाइन है तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करता है, DEF 110, आपका DEF 110। अब कैलकुलेट AEF, आपका कैलकुलेट करना AEF, यानी ये एंगल हम लोग को AEF ये एंगल करना है। तो इसमें देखिए ये डायमीटर है तो ये 90, ये पूरा 110 है तो आपको 110 में 90 माइनस कर देंगे। तो आइए सॉल्यूशन में, सिंस क्या है AB डायमीटर, AB क्या है डायमीटर, देयरफॉर एंगल AED इक्वल टू 90 डिग्री, क्या एंगल ऑफ सेमी सर्कल, यहां पर लिख दीजिए इन सेमी सर्कल, हो गया। अब ये आपका 90 है, सिंस एंगल आपका कौन सा DEF इक्वल टू 110 डिग्री, ये DEF 100, तो ये एंगल मालूम है तो हमको क्या लिखाना AEF, देयरफॉर एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल DEF, अब माइनस एंगल AED, एंगल AED, DEF में AED माइनस कर दीजिए, यानी 110 माइनस 90 इक्वल टू 20 डिग्री, ये कितना हो गया 20 डिग्री, यानी क्वेश्चन नंबर AEF कितना हो गया 20 डिग्री। अब कहता है FAB, आपका FAB ये एंगल चाहिए, FAB ये एंगल पूरा एंगल चाहिए। तो ये एंगल हम लोग तो इतना एंगल यहां से निकाल सकते हैं साइक्लिक से, ये और ये एंगल हम लोग को इसको मिला दीजिए, तो ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, यानी आपका तीनों इक्वल तो क्या हो, ये सब भाग 3 भाग में बटेगा। तो यहां पर लीजिए सिंस ADEF क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो अपोजिट का सम क्या हो गया 180, ADEF ये हो गया साइक्लिक, देयरफॉर आपका एंगल DEF प्लस DEF प्लस
आपका DAF इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमको क्या चाहिए, DAF, देयरफॉर एंगल BAF इक्वल टू 180 माइनस एंगल DEF इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस आपका 1, ये कितना डिग्री है, 110 डिग्री, 110, यानी ये हो गया 70 डिग्री। ये मेरे पास इतना सा कितना हो गया, 70। अब इस एंगल को निकालना है, सिंस आपका क्या है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC, ये तीनों बराबर है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये तीनों तीन भाग में बटेगा, तीनों इक्वल भाग में, और AD डायमीटर है, तो एंगल आपका AOD इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल AOD 180 डिग्री। तो ये AB जो है, ये AB इसका 1/3 होगा, यानी ये इक्वल टू ये, यानी आपका एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल टू एंगल DOC इक्वल टू 1/3 इंटू 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ये कितना है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। अब ये 60 और ये दोनों इक्वल, तो ये भी 60 और ये भी 60 है ना, यानी आपका इन ट्रायंगल OAB क्या हुआ, आपका OA इक्वल टू OB इक्वल टू R, देयरफॉर एंगल एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA इक्वल टू कितना, 180 में 60 माइनस, इसको माइनस कर दीजिएगा, हाफ ये 180 माइनस 60/2, यानी 120/2, इसका मतलब 60 डिग्री, यानी ये एंगल कितना हुआ, 60। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, देयरफॉर हमको क्या फाइंड करना है, FAB एंगल FAB इक्वल टू एंगल आपका DAF प्लस एंगल DAB, तो हो गया आपका ये कितना, 70 अब प्लस ये है 60, यानी 130 डिग्री, ये कितना डिग्री हो गया, ये हो गया 130 डिग्री, यानी हो गया 130 डिग्री, हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी ये इससे इसको निकाल ली, और आपका ये 1/3 है, ये इसका, तो पूरा 180 ये डायमीटर है, और ये इक्वल टू आपको बताया ना, इक्वल एंगल, इक्वल आर्क, इक्वल कॉर्ड, तो इक्वल सबटेंडेड इक्वल एंगल, यानी यहाँ पर जो ये 180 है उसका 1/3, यानी ये तीनों इक्वल, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 कंप्लीट हो गया, और 3 तो हम लोग 1 और 3 एक साथ बनाए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास फिगर है, फिगर में कहता है O इज द सेंटर ऑफ सर्किल और PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS, ये सब इक्वल है, और आपका PTS 75 है। इससे हमको क्या कैलकुलेट करना है, POS यानी इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो फर्स्ट आपका क्या है, POS। अब ये देखिए, इस आर्क पे, ये सेंटर पे और ये सरकमफेरेंस पे, यानी ये एंगल जो है ये इसका 2 टाइम्स होगा आपका, सिंस एंगल POS इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल PTS, यानी आपका PTS दिया है 2 इंटू 75 यानी 150, ये हो गया आपका एंगल 150। अब फिर एक आंसर हो गया 150 POS, अब फिर सेकंड QOR
QOR। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये पूरा 150 है, ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब तीनों इक्वल एंगल बनाएगा। ये तीनों इक्वल है। सिंस आपका है सेकेंड में आपको क्या फाइंड करना है, QOR, यानी आपका क्या है, सिंस PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS, देयरफॉर एंगल POQ इक्वल टू एंगल QOR इक्वल टू एंगल ROS। क्या, ये 1/3 ऑफ एंगल आपका POS, एंगल POS। तीनों कितना हो जाएगा, 1/3। अब POS हम कितना फाइंड किए, 150, यानी ये हो गया 3/5 यानी 50 डिग्री। तो मेरे पास तीनों कितना हो गया, एंगल POQ एंगल QOR इक्वल टू एंगल ROS इक्वल टू 50 डिग्री, यानी ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50। हमको क्या फाइंड करना है, QR, देयरफॉर एंगल QOR इज इक्वल टू 50 डिग्री, यानी ये हो गया आपका 50, यानी ये 50, ये तो फाइंड हो गया। अब हमको थर्ड वाला देखिए, PQR, ये इसको फाइंड कर। अब PQR ये एंगल हम लोग को क्या फाइंड करना, PQR ये एंगल। तो ये एंगल देखिए, ये एंगल, ये दोनों रेडियस है। यहां से इसको देखिए, इसका हाफ ये एंगल, और ये भी 50, इसका हाफ ये एंगल। तो ये दोनों हमको फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर ये सेंटर पे और ये सरकमफेरेंस पे, तो ये हो गया आपको 25, और ये सेंटर पे ये सरकमफेरेंस ये 25। और दोनों को इसमें माइनस कर दीजिएगा तो ये हमको ये निकल जाएगा। हम लोग को चाहिए क्या, एंगल PQR। अब एंगल PQR देखिए, सिंस दोनों एंगल इन ट्रायंगल PQR, एंगल आपका QPR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOR इक्वल टू हाफ इंटू 50 इक्वल टू 25। अब आइए एंगल आपका PRQ, एंगल PRQ, ये भी हाफ, ये भी 50 है, ये भी 25, यानी आपका एंगल PQR इज इक्वल टू 180 माइनस, यानी इस ट्रायंगल में ये भी 25 है, 25 प्लस 25, यानी आपका 180 माइनस आपका 50, यानी 130 डिग्री, ये निकल गया। ये कितना हो गया, 130 डिग्री, यानी आपका ये 50, 130, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 कंप्लीट हुआ। इस पर कहीं प्रॉब्लम नहीं है, इससे इसको फाइंड कर लीजिए। अब इसका 1/3 ये फाइंड हो जाएगा, ये भी 1/3 ये निकल गया, और इसको जब ज्वाइन कर देंगे तो इसका हाफ ये एंगल और इसका हाफ ये एंगल। इस ट्रायंगल में हमको ये पता तो ये निकाल दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करके क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपके पास फिगर में अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसी के हिसाब से क्वेश्चन है। कहता है AB एंड AC, AB इज द साइड ऑफ रेगुलर 6 साइड पॉलीगॉन। ये जो है 6 साइड यानी हेक्सागोन का साइड है, ये हेक्सागोन का साइड है, और AC इज द साइड ऑफ रेगुलर 8 साइड पॉलीगॉन, यानी ये जो है ऑक्टागोन का साइड है। अब इसके हिसाब से हमको AOB फाइंड करना है, ACB फाइंड करना है, और ABC हम लोग को ABC फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 में का 1 पे देखते क्या कहता है, AOB फाइंड करना है।
सिंस ए बी इज साइड ऑफ सिक्स साइड पॉलीगन, देयरफॉर आपको बताएं जब 6 साइड पॉलीगन है तो ये एंगल क्या है 360/6 बनाएगा। ये 360 बाय यानी ये आपका 6 साइड पॉलीगन यानी क्या है हेक्सागन। तो यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360/6 यानी ये कितना एंगल बनाया 360/6 यानी ये हो गया 60 डिग्री। ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री, आसानी से निकल गया। अब फिर 2 नंबर में देखिए यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब आइए 2 नंबर में क्या कहता है ए सी बी। अब देखिए ए ओ सी सेंटर पे, ए सी बी सरकमफेरेंस पे, यानी हमको निकालना है ए सी बी। सिंस एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, ये आपका सरकमफेरेंस पे, ये सेंटर पे, यानी आपका 1/2 इंटू 60 यानी इसका मतलब 30 डिग्री। ये कितना हो गया आपको 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये फाइंड हो गया। अब हमको थर्ड में फाइंड क्या करना है ए बी सी। अब इसको ज्वाइन करते हैं, ये एंगल हमको निकालना है क्या सिंस ए सी इज साइड ऑफ 8 साइड पॉलीगन, तो क्या हो गया एंगल ए ओ सी इक्वल टू 360/8। ये क्या हो जाएगा 1 भाग में ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन का है, तो यानी उसको 8 भाग में डिवाइड करेगा 360 को, तो ये हो गया आपको कितना 45 डिग्री, यानी एंगल ए ओ सी इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमको क्या फाइंड करना है ए बी सी, ये सेंटर पे और ये सरकमफेरेंस पे, तो आपका एंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, यानी हाफ ऑफ एंगल 45 डिग्री, इसको यानी 22.5, यानी एंगल ए बी सी इक्वल टू 22.5 लिखिए, यानी 22 होल 1/2 लिखिए, इतना डिग्री, यानी ये हो गया आपको कितना 22 होल 1/2, यानी आपका ये हो गया 22 होल 1/2 डिग्री, यानी आपका क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ नहीं, यहाँ कहा है ये क्या है हेक्सागोन का साइड यानी 360/6, ऑक्टागोन का साइड यानी 360/8, और आसानी से निकल गया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, है ना। आपको बार बार कहते हैं जब भी कोई दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसके लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे देते हैं, आराम से देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट दे के देखिएगा तो आपको आराम से प्रॉब्लम बनेगा, है ना। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे।